आज मैंने आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी, बहुत आसान स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे मैंने इस पट्टी के साथ इन्हांस किया है। इसका लुक देखिए, इसका फिनिशिंग देखिए। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए आप स्लीव्स की लंबाई 3 इंच 4 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके टॉप में मैंने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर की चौड़ाई 2 इंच ली है और आयरन की मदद से इसको चिपका लिया था बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया, जिसको डबल फोल्ड करके आयरन कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच है। तो इस तरह से हमने ये 2 फैब्रिक लिया है, इससे हमें डिज़ाइन क्रिएट करनी है। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद उल्टी साइड इसको करके इस तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और 2-2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अगर आपको मार्क करना है तो इंची टेप को इस तरह से रखेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी मार्किंग हो जाती है। तो हमने जो मार्किंग की है उसके ऊपर हमें अब सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की मदद से। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी आगे का प्रोसेस है मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है पूरे में, जितने भी हमने मार्क किया था पहले। अब इस तरह से हमने जितना भी मार्क किया था, फ्यूजिंग पेपर जितना है उतना ही हमें कट कर लेना है इस तरह से। तो जितने भी हमने मार्किंग की है सभी पे इस तरह से कट्स लगा लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने सारे में कट्स लगा लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो एक कॉर्नर लेंगे इस तरह से, इस कॉर्नर पे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा कॉर्नर को इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसको फिनिशिंग के साथ हमें फोल्ड कर लेना है, देख सकते हैं आप। मैंने एक को बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको दिखा दिया, अब सबको मैं दिखा देती हूँ इस तरह से कर करके। तो चलिए सिलाई कर लेते हैं। बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है। तो सारे कॉर्नर को एक दूसरे से इस तरह से मिलाते हुए ट्रायंगल शेप में हमें सारे को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद किनारे में हमें सिलाई लगा लेना है, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाए कि आपको कैसा लगा मेरा ये डिज़ाइन, मेरी फिनिशिंग आपको कैसी लगती है। कमेंट करके ज़रूर जाइए, मुझे अच्छा लगता है, मैं आप सबके कमेंट्स को पढ़ती रहती हूँ। तो इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए सारे जो हमने यहाँ पे कॉर्नर्स कट किए हैं सारे को इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमें फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। कॉर्नर को इस तरह से छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा से, कितनी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे देखिए आप, मैं सीधी करके आपको दिखा दे रही हूँ। अब इसको इस तरह से, सीधा साइड है ये, इसको इससे रखेंगे, इस तरह से उल्टी साइड पे रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। और इस तरह से बिल्कुल किनारे में हमने जो पहली सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ना ज़्यादा ऊपर लगाना, ना ज़्यादा नीचे लगाना है। जो हमारा पहला सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, इसको इस तरह से सेट करते हुए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉर्नर पे थोड़ा सा जॉइंट था यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा था। तो इसको इस तरह से करेंगे और आयरन कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। या फिर ये कॉटन फैब्रिक है तो आप नाखून की मदद से भी इसको सेट कर सकते हैं। मैंने बाद में आयरन भी कर लिया था, आयरन कर लेने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हमने जो पट्टी तैयार की थी ऑर्गेन्जा फैब्रिक से उसको ले लेंगे। इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच है। फोल्ड करने के बाद तो मुझे चौड़ाई सिर्फ 2 इंच ही दिखाना है, 1 इंच अंदर की साइड रख लेना है। तो आप अगर बिगिनर्स है तो 2 इंच पे मार्क भी कर सकते हैं, या फिर अंदाजे से आप इस तरह से सेट करके इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लिया था और इसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा दी थी। तो इस तरह से बिल्कुल किनारे में हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो हमारा जो पट्टी है वो भी सेट हो जाएगा और ये हमारा जो ट्रायंगल शेप है वो भी सेट हो जाएगा। तो सेट हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका। तो इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे में अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा ली है। हमारा सिलाई मुकम्मल हो गया। अब इसको उल्टी साइड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, बाद में हेमिंग भी कर सकते हैं, या फिर फाइनल सिलाई भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ध्यान रखिए कि उल्टी साइड जो आपका थ्रेड है वो जो कलर का आपका कमीज है उसी वही कलर का होना चाहिए। तो इस तरह से हमने जो भी एक्स्ट्रा है फैब्रिक इसको किनारे में इस तरह से कट कर लेंगे और हमारा जो डिज़ाइन है स्लीव्स का बनके तैयार हो गया है। कितना आसान, कितना जल्दी बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैं आपको पहन के दिखाऊंगी इसका लुक कितना अच्छा आया है। बहुत ही प्यारा लग रहा था बनके। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितना आसान था ये बनाना ये भी बताइएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप बहुत आसानी से इतना प्यारा सा स्लीव्स का डिज़ाइन, पैंट का मोहरी में भी आप इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।